करो, और पिक्साबे में म्यूजिक भी मिल जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी जैसी चीजें ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। देखो, पहले जब कलर ग्रेड करेंगे ना, उससे हाँ जी, पहले हाँ जी। आपको देखना पड़ेगा कि फुटेज कैसी है। ठीक है, एक होता है देखो फोन से शूट की हुई फुटेज। ठीक है, हाँ हाँ। फोन में क्या रहता है, देखो पहले से ही कलर्स ऐड रहते हैं उसमें, है ना। हाँ जी। बट जो कैमरे में भी कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिसमें ऑटो पे चलाते हैं जब हम कैमरे को, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसमें भी हाँ कलर्स होते हैं, दिख रहे होते हैं हमारे को कलर्स। बट कुछ केसेस में जब हम कैमरे की सेटिंग्स करते हैं ताकि हमारे को हाई डायनेमिक रेंज मिले, मतलब हम कलर्स हाँ। के साथ खेल सके। अगर आप ये सारी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ हाँ। ये देखो कितनी डल लग रही है ये एक्चुअल में इसमें, ताकि हम पुश कर सके कलर्स को। अगर मैं मान लो फोन से शूट की कोई वीडियो को कलर ग्रेड करूंगा ना, हाँ हाँ। या फिर कोई लो क्वालिटी वाली वीडियो होगी उसको कलर ग्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो जैसे ही मैं कलर पुश करूंगा या फिर जो भी हम सेटिंग करेंगे, वो डल दिखने लग जाएगी, मतलब बिगड़ जाएगी, मतलब फुटेज। ठीक है, ग्रेन्स आ सकते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, सबसे आपकी पहले आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? ठीक, रुको मैं ये कर देता हूँ डाटा ऑफ। हेलो, हेलो। अभी क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ, तो जो फोन से शूट की होती है वो उतना अच्छा ग्रेड नहीं होता, या फिर जो हाई क्वालिटी में नहीं होती वीडियो, जितनी आपकी हाई क्वालिटी में होगी वीडियो उतना अच्छा आपके पास ग्रेड मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैंने ये वाली 2 फुटेजेस डाउनलोड कर दी, आप सेम फुटेज डाउनलोड कर देना। ठीक है, ठीक है। प्रीमियर प्रो पे आ जाते हैं और इन्हें कर लेते हैं इंपोर्ट सिंपल। चलो इस वाली फुटेज से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैंने कर ली इंपोर्ट। इसका साइज है, अब देखो इसका साइज है, ये 4K फुटेज है, शायद ज्यादा ही ना हो, पता नहीं। हाँ 4K फुटेज है ये, तो बहुत बड़ी फुटेज है, मतलब बहुत हैवी है। इसके लिए एक सीक्वेंस बना लेते हैं पहले तो यार। अच्छा, शायद मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देंगे फिट। ओके, अब हमने 4K में हमने एडिट होगी ये? है, एडिट भी 4K में होगी कि HD में? वो आपने जैसा करना है। ठीक है, मैंने सीक्वेंस बना दिया है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस क्या बोलते हैं 180p का बनाया, तो रिजल्ट हमारे को क्वालिटी मिलेगी हमारे को 180p की इसमें। ठीक है, एक्सपोर्ट के बाद। हाँ हाँ, तो जो ग्रेड होगा, देखो जितना अच्छा फुटेज होगा ना, देखो आप जैसे मैं हाँ। जूम कर लूँ, पिक्चर क्वालिटी फट नहीं रही है। ठीक है, हाँ तो मतलब इसमें अच्छा ग्रेड हो सकता है। अगर मैं कोई रैंडम कैमरा की फुटेज ढाल दूं ना इसमें, मान लो एक हाँ। को क्लाइंट आया था, अब उसने 720p में वो की है, हाँ जी। रिकॉर्ड किया। अब मैं इसमें ग्रेड अगर डालने की कोशिश करूँ तो क्या ग्रेड डालूंगा मैं इसमें यार। ये देखो इसने फोन से शूट किया है, देखो कितनी साइज कम है इसका, और हमारा जो हमने सीक्वेंस बनाई थी वो बड़ी है, तो देखो इसने छोटा कर दिया। अब देखो इसमें अगर मैं ग्रेड करूँ तो क्या ग्रेड करूंगा, देख रहे हो आप यहाँ से फट रहे पिक्सल्स थोड़े थोड़े। हाँ हाँ, तो इसमें हाँ। ग्रेड होगा नहीं अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसी वीडियो देता है आपको। ठीक है, बट हमने ये वाली फुटेज छांटी है। ठीक है, अच्छा मैं यार स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया। अच्छा, यहाँ से कर दिया मैंने। ठीक है, अब जब आप ठीक है। अरे मेरे तो पैनल ही गायब हो गए ऊपर वाले, क्या सीन है। हाँ, अब आ गए। ठीक है, तो जब हम कलर ग्रेड करोगे तो देखो आप या तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ डायरेक्ट। ठीक है, इस वाले पैनल में बहुत सारे हाँ ऑप्शंस जी। आपके पास शो हो गए। यहाँ पे बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव, कर्व्स। ठीक है, हाँ अब आपको ग्रेड करने से पहले आपको कलर ग्रेडिंग वर्सेस कलर करेक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बेसिक करेक्शन क्या होती है, कलर करेक्शन क्या होती है। अभी मान लो बहुत डल लग रही है फुटेज, ठीक है, अगर मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ इसकी, ठीक है, एक्सपोजर हाँ हाँ। बढ़ा दूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी बाद में, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। अब हमने थोड़ा इसमें जान डाल दी, थोड़ा बेटर लग रहा है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसकी थोड़ी मैंने वाइब्रेंस बढ़ा दी। ठीक है, सैचुरेशन भी थोड़ी बढ़ा दी। अब देखो पहले से अच्छी लग रही है ना फुटेज, हाँ तो पहले हम करेक्ट करेंगे फुटेज को। ठीक है, उसको पहले कलर करेक्शन करेंगे, उसमें थोड़ी जान डालेंगे। ठीक है, थोड़ा वो करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब समझ गए होगे आप। ठीक है, फिर करेंगे हम कलर ग्रेड इस वाले पैनल से। ठीक है,
तो पहले तो कलर करेक्शन करेंगे, फिर उसका हमें टोन कैसा देना है वो करेंगे डिसाइड, ठीक है। इस तरह से रहता है कलर ग्रेड का। अब देखो मैंने कहा या तो आप इस वाले पैनल पे आ सकते हो, ठीक है, या फिर हाँ आप जी, हाँ अपने जी। इफेक्ट में ल्यूमेट्री 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 कलर सर्च करो, ठीक है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जैसे आप करोगे ना, अब मैंने 2 बार कर दिया क्योंकि यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे शो हो जाएगा ये, ठीक है। आप सेम सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दिया, टिंट बढ़ा दिया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप दोनों जगह से कर सकते हो, वो आप पे वो देख लेना आप कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो अब जैसे रॉ फुटेज है, मैंने बोला था रॉ फुटेज है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा चीजों के साथ खेल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ जी। देखो एक तो मेथड होते हैं, आप कोई मेथड यूज कर लो, ठीक है। अगर मान लो सामने वाला कैसे सिखा रहा है या फिर आपने यूट्यूब वीडियो देखी, ठीक है, वो आप हाँ ट्राई जी, करके देखो, ठीक है, आप ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले बेसिक करेक्शन करेंगे हम, यहाँ पे देखो फॉर्मेट में दिया है बेसिक करेक्शन, फिर कलर व्हील्स वगैरह सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनपुट लट, इसमें क्या होता है, लट्स के बारे में बाद में समझाऊंगा, पहले तो हम, अब देखो थोड़ी डल लग रही है, तो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे थोड़ा। कॉन्ट्रास्ट क्यों बढ़ाएंगे, अब इस चीज को मैं पहले समझाता हूँ इस वाले मेथड से। वाइट टू PLACK ब्लैक, हमारी फुटेज ना इस तरह की होती है कुछ, ठीक है। पहले आपको कलर समझने पड़ेंगे इसमें थोड़े बहुत, कि कलर कहते क्या है, ठीक है। ठीक है। हमारी जैसे जो ये लॉग है इसका क्वालिटी बहुत कम है यार, चलो ऐसे ही समझा देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों फुटेज एक जैसी लग रही है, ठीक है। हाँ, अरे हाँ। यार, ये भी नहीं समझ आएगा इससे, पता किससे आएगा बेटर, इससे आ जाएगा शायद, आई थिंक। नहीं, ये बढ़िया लग रही है, तो इसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे हमारी जो फुटेज होती है ना, उसमें आप कलर्स को भूल जाओ अभी, ठीक है, अभी हमने करेक्शन करनी है। तो ब्लैक पार्ट्स ये है, और ये हमारे व्हाइट पार्ट, ठीक है। तो जो हाँ, आप एक्सपोजर देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, हाईलाइट देख रहे हो, शेडो देख रहे हो, व्हाइट ब्लैक, ठीक है। अब ये किस तरह से हाँ चीजें जी। वर्क करेगी इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखो जो ये ब्लैक्स है ना, ये सिर्फ जितने भी ब्लैक एरिया है हमारी फुटेज का, फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्लैक कौन सा है, जैसे इसके हेयर्स है, ठीक है, प्योर ब्लैक हाँ, हो गए वो। इस तरह की जैसे ये वाली चीज दिख रही है आपको, ये भी ब्लैक होगी। तो ये जो ब्लैक है ये हमारे ब्लैक को कंट्रोल करता है, देखो अगर मैं इसे बढ़ाऊं ना, तो जो ब्लैक है, ठीक है, वो देखो कम होता जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और अगर मैं इसे घटाऊं तो अब देखो जितनी भी ब्लैक की वैल्यूज थी, मतलब यहाँ से राइट साइड के लिए जो वैल्यूज थी उसने ब्लैक कर दिया प्रॉपर, ठीक है। हाँ, तो अब हमें समझ आ गया कि ब्लैक किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर मैं इस फुटेज में भी करूं तो देखो ब्लैक को बढ़ाऊंगा, अगर मैं, अच्छा ये सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ब्लैक को बढ़ाऊंगा इसमें, इस वाली फुटेज में अगर मैं ब्लैक को बढ़ाऊंगा, तो देखो जितने भी ब्लैक वाले पॉइंट्स हो गए ना वो भी बढ़ने लग जाएंगे। अगर घटाऊंगा तो और ज्यादा ये फ्लैट लगने लग जाएगी फुटेज, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए मैं एक और फुटेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, जो थोड़ी ग्रेडेड ऐसी हो, जैसे ये कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, ये हो चुकी है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड कर देंगे फिट टू काउंट, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो इसमें ब्लैक बढ़ाऊं ना, तो देखो जितने भी ब्लैक वाले पार्ट थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो देखो सॉफ्ट हो गए, ठीक है, या फिर ग्रेइश टाइप या फिर वाइट इसमें ऐड कर हाँ, दे, हाँ। पिक्सल्स में होता है सारा काम, ठीक है। हम पिक्सल्स को बता रहे कि उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब पिक्सल को हम बोल रहे हैं कि कौन से कलर्स उसको शो करने हैं, ठीक है। यही है कलर हाँ ग्रेडिंग। जी। अगर मैं देखो ब्लैक्स के पॉइंट्स को घटा लेती हूँ, तो जितनी भी ब्लैक हमारी चीजें थी वो ब्लैक होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, उसमें ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब व्हाइट की बात करें, व्हाइट इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। हाँ व्हाइट जी, में हाँ भी जी। देखो आप, अगर मैं इसके रीसेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, अच्छा इस वाले को कर रहे हैं ना, इसको रीसेट करते हैं। अगर देखो व्हाइट के पार्ट को कम करूं तो देखो ये पहले ज्यादा व्हाइट था, ठीक है, अब नहीं हो रहा है, अब ये अभी आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है। व्हाइट्स के साथ खेल सकते हैं हम। अब इसी फुटेज में अगर मैं व्हाइट्स को कम ज्यादा करूं तो क्या हो रहा है, देखो व्हाइट वाले पार्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है।
हाँ जी। तो आपको कोई भी फुटेज आ सकती है, हो सकता है आपको ऐसे लॉग फुटेज बोलते हैं इसको, वैसे ना रॉ फुटेज बोलते हैं इसको, इस तरह हाँ। की फ्लैट फुटेज होता है, ठीक है। इसमें हाई डायनेमिक रेंज मिलती है हमारे को, मतलब हम चीजों के साथ खेल सकते हैं। अगर मान लो इसमें मैं ठीक है। वाइट्स बढ़ा लेता हूँ तो देखो अभी भी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा घटी नहीं है हमारी, ठीक है। कम भी कर लेता हूँ, चाहे मैं ब्लैक्स पूरा भी नीचे ले जाऊं, तब भी हमारी पिक्चर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। हाँ जी। बट अगर इसमें मैं इसके साथ वही चीज करूं तो देखो आप एक्सपोजर मतलब लग रहा है इसमें, ठीक है, ओवर एक्सपोज हो हाँ जी। चुकी हाँ है। जी। अब देखो इस तरह से होता है, तो एसलॉग या फिर रॉ फुटेज जितनी आपके पास होगी तो उसमें ग्रेड भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं शेडोज की। अब शेडोज क्या होती है हमारी, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारा, अरे यार, ये हो गया हमारा ब्लैक पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा व्हाइट पार्ट। तो मिड टोन्स क्या हो गए, मिड टोन्स इसके बीच में होगा, ठीक है। और हाँ जी। हाँ जी। शैडोज ये रही, ठीक है। एंड हमारा जो क्या बोलते हाइलाइट्स है वो ये रही, ठीक है। हाँ हाइलाइट्स, जी। शैडोज ब्लैक, ठीक है, एंड हाँ वाइट, जी। ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। ठीक है। अब टोन, कोई भी हाईलाइट और है, शेडो। हाँ टोन, हाईलाइट और शेडो। हाँ, ये सारी चीजें देखो, एक्सपोजर दिया, कॉन्ट्रास्ट दिया, हाईलाइट दिया। अब जब हमारे पास फुटेज आएगी तो हमें देखना है पहले क्या चीज उसमें ज्यादा है, क्या चीज कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट थोड़ा कम, हाईलाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है, शेडोज कम कर लेते हैं, व्हाइट्स को रहने देते हैं, ब्लैक को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक्सपोजर बढ़ा सकते हो आप, एक्सपोजर आपकी ब्राइटनेस समझ लो इसको, ठीक है। अगर आप हम्म। ब्राइटनेस बढ़ाते हो, एक्सपोजर क्या करता है, आपकी जितनी भी फुटेज होती है ना, मतलब जितनी भी एरिया है, सबकी हाँ जी। ब्राइटनेस एक साथ बढ़ाएगा, ठीक है। ठीक है। व्हाइट्स क्या करेगा, व्हाइट सिर्फ व्हाइट वाले पार्ट्स को ही वो करेगा, मतलब हाईलाइट एडजस्ट करेगा करेगा, आपको शेडो ठीक है। में। हाँ जी। एंड शेडोज भी वही उसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें वर्क करते हैं। पहले तो हम करेक्ट करेंगे अपनी फुटेज को। तो ये वाली हमारे पास फुटेज थी, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, आपकी जितनी भी व्हाइट्स एंड ब्लैक्स होगी ना चीजें, उनको सेपरेशन प्रोवाइड करवा लेता है, ठीक है, सेपरेशन देता है उनके बीच में, ताकि जो चीजें है वो अच्छे से विजिबल हो जाए। अब हम इसमें पहले तो कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेंगे, थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं अभी हम फुटेज को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है। एंड हाइलाइट्स भी देखो इसमें कम लग रही है तो थोड़ी हाइलाइट बढ़ा देंगे, ठीक है। एक्सपोजर आप अपने हिसाब से ज्यादा मत कर देना एक्सपोजर, ठीक है। इतना रख लेते हैं, थोड़ा सा बाद में चेंज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। शेडोज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं, ठीक है। एंड वाइट्स को जरूरत है नहीं अभी छेड़ने की, ठीक है। एंड ब्लैक्स की जो वैल्यू है उसे भी थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्लिक करके डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हमने करेक्ट कर लिया है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है। टेम्परेचर में आ जाते हैं। इतना करने के बाद या हाँ तो जी। देखो ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। इसे उठाओ और आपके जो फुटेज में सबसे वाइट पार्ट है उसे बताओ कि वाइट चीज क्या है, तो ये बैलेंस खुद कर लेगा। अगर मैं क्लिक करूं तो देखो इसने वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये काम रहता है इसका पिकेट टूल से, या तो आप इससे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको थोड़ा कूल टोन चाहिए, ठीक है, तो आप इस ठीक है। पे शिफ्ट हो जाओ। वार्म टोन चाहिए तो इस पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा ग्रीन ठीक है। टोन चाहिए, इस पे शिफ्ट हो जाओ। एंड थोड़ा रेड टोन चाहिए, इस पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। हाँ इससे जी। हाँ पहले, जी। अच्छा हम क्या बोलते, अब इसे मैंने नॉर्मल रह दिया डिफॉल्ट पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद या फिर आप यहाँ से रीसेट करो, यहाँ पे डायरेक्ट ऑटो पे दबा दो, तो ये एक बेसिक करेक्शन दे देगा। देखो इसने ढंग के की नहीं, ठीक है। कुछ केसेस में काम आ सकता है, कुछ केसेस में नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमने किया था। तो अभी मैं आपके कलर्स के बारे में भी बताऊंगा कि ब्लू टोन कब ऐड होगा, वार्म टोन कब ऐड होगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब हम इसमें क्रिएटिव में आ जाते हैं, ठीक है। इसका काम हो चुका है, अब क्रिएटिव में आ जाते हैं। अब इसमें अलग अलग चीजें दी है, इसके बारे में मैं ये बाद में हमने लास्ट में बात करूंगा, बेसिक ठीक करेक्शन करी है ना। है। हैं? अभी हमने बेसिक करेक्शन करी, अब हम जिस पे क्रिएटिव पे हैं। नहीं नहीं, अभी भी हम थोड़ी थोड़ी बेसिक की करेक्शन करें, जब ग्रेड की तरफ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इस वाले उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपको, ठीक है। ये क्योंकि शॉर्ट मतलब थोड़ा सा ही है, ठीक है। फेड कर सकते हैं आप यहाँ से, देखो अगर मैं फेड कर लूँ तो और ज्यादा फेड हो रहा है, तो जरूरत नहीं यहाँ पे फेड करने की हमारे पास। शार्पनेस बढ़ा सकते हो आप,
ठीक है। शार्पनेस थोड़ी इंक्रीज कर दो या फिर घटा दो, घटा दोगे तो ब्लर हो जाएगा ये पूरा, अभी हो नहीं रहा है ये इतना अच्छे से, ठीक है। कोई फुटेज में आप चेक कर देना इसको। वाइब्रेंस क्या करता है, अब आपको वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। सैचुरेशन क्या करता है, हमारी जो पूरी फुटेज है उसकी सैचुरेशन बढ़ा देगा। अगर मैं करूँ ना तो देखो इसने पूरी ओवरऑल सैचुरेशन बढ़ा दी। इस वाले फुटेज पे काम करते हैं, ठीक है, इसको डिसेबल करते हैं, इस वाले फुटेज में समझाता हूँ। अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ ना तो इसने पूरी फुटेज की सैचुरेशन बढ़ा दी, यहाँ से कम कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाऊँ तो जिस वाइब्रेंस क्या करता है, जिस चीज में आपकी सैचुरेशन थोड़ी कम थी, ठीक है, उस चीज को पॉप अप कर लेता है ये, ठीक है, थोड़ी बढ़ा लेता है। वाइब्रेंस आप जब भी सैचुरेशन बढ़ाओगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वाइब्रेंस की साथ ही करना, ठीक है। वाइब्रेंस थोड़ी बढ़ा दी, सैचुरेशन थोड़ी कम कर ली, इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हो आप, ठीक है। सैचुरेशन को ज्यादा मत बढ़ाना वरना ये बहुत ज्यादा पॉपअप, मतलब बहुत ज्यादा कलर थोड़े ज्यादा ही उभर के आ जाते हैं उसमें, ठीक है। वाइब्रेंस हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही लॉग है, देखो अगर मैं पूरा बढ़ा दूं ना वाइब्रेंस तो देखो ये फटी फटी ऐसी वो आ गई, इससे आपने बचना है, ठीक है। अब एक और चीज, जब आप कलर करेक्शन कलर ग्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है लूमेट्रिक स्कोप पे, ठीक है। अगर आपके पास विजिबल नहीं है ये लैग, अच्छा फुल किया हुआ था हमारा लैग यार, इनेबल क्यों नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे लूमेट्रिक स्कोप का है, वेट करना 2 मिनट यार, है ना। हाँ ये देखो लूमेट्रिक स्कोप आ गया। अगर ये विजिबल नहीं हो रहा तो यहाँ पे विंडो पे डायरेक्ट लूमेट्रिक स्कोप से हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बताता है, अगर मैं इसे खोलूं तो हमारे पास बता रहा है कि इतने से इतनी वैल्यूज है हमारी, मतलब, ठीक है। तो ये जो 100 टच नहीं होनी चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों क्यों, ठीक है। ये जो वैल्यू जैसे जैसे हम करेक्शन करेंगे ना, देखो हमने, अरे यार तो साइड चल, ठीक है। अगर जो हमने करेक्शन की, लूमेट्रिक स्कोप कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। जो हमने करेक्शन की मैं इसे इनेबल करूंगा तो क्या हुआ, अरे यार दिक्कत दे रहा है यार ये, 2 मिनट रुकना, ठीक है। ये देखो अब दे रहा है रिजल्ट से, ठीक है। अगर मैं इसे, हमने जो करेक्शन की उसे इनेबल कर दूं ना, ऐसे आप काट भी सकते हैं, देखो ये इसका मतलब है कि अब नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे इनेबल कर दूं तो देखो ये फैल गया ऊपर को, ठीक है, हमारे पास डायनेमिक रेंज आ रही है। बट ट्राई करना आप, जैसे मान लो इस वाली फुटेज की बात करें, इसमें देखते हैं किस तरह से, देखो इसमें टच हो रहा है सारा ऊपर, ठीक है, 0 में टच हो रहा है, 100 में टच हो रहा है, बट इसकी कहानी तो कुछ और ही है, ठीक है। इस वाले फुटेज में कुछ और है, ठीक है, इस वाले फुटेज में कुछ और है। आप कोशिश करना जो ये वैल्यूज है, ठीक है, जैसे जैसे आप करेक्शन करोगे, देखो मैं इसे कम ज्यादा करूँ ना तो ये भी एडजस्ट हो रहा है इसके साथ, ठीक है। कोई भी वैल्यू करूँ चेंज, अगर मैं देखो रेड को बढ़ाऊं तो देखो रेड टच हो रहा है ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखने में बेकार लग रही है, ठीक है। अगर इसे कम कर लूं तो ग्रीन टच हो रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये इसे देखने के काम आता है कि आपकी फुटेज में चल क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। तो आप ट्राई करना ये 100 पूरी 100 टच ना हो, ना ही 0 टच हो, ठीक है। आपकी जो एडिटिंग होगी वो इस रेंज में होगी, 10 to 90 के रेंज में, ठीक है, या फिर 5 या 95 के रेंज में, उससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए क्रॉस। अगर उससे ज्यादा होती है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी फुटेज समझ लेना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। ये वाली चीजें समझ ली। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है ये, ठीक है। अब हम इसकी वाइब्रेंस बढ़ा लेते हैं। पूछा आपने कुछ? नहीं। हाँ, वाइब्रेंस बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे शैडो टिंट है, हाईलाइट टिंट है, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो हमारी फुटेज काफी हद तक थोड़ा इसमें अपनी मतलब जान आ गई है फुटेज में, ठीक है। थोड़ी सैचुरेशन और बढ़ा लेते हैं यार, बहुत ही कम लग रही है ना। हाँ, हो सकता है बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो ये, तब भी हो सकता है ऐसा ना, ठीक है। एंड इससे देखो आप शेडोज, शेडोज क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये ऐसा ऐसा पार्ट, ठीक है, शेडोज मतलब ब्लैक का पार्ट एंड हाईलाइट मतलब व्हाइट का पार्ट। अगर मैं शेडोज में, देखो ये वाला कर्सर है, इसमें कर्सर लेके जाओ, ऐसा आ जाएगा, राइट क्लिक करके इसे कहीं भी ऐसे ड्रैग कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है।
अब आपने देखना है ठीक है। इससे पहले आपकी चलो आवाज कट रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। हाँ चलो इसे रहने देते हैं, बाद में समझाएंगे सारे कलर्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं कर्व्स में हमारे, ठीक है। कर्व्स में अब आपको जैसे मैंने कहा था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। वही चीजें हैं यहाँ पे। अब हम मैंने आपको बताया मिड टोन क्या होता है, हाइलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जो हमने करेक्शन यहाँ से की ना, ठीक है, वही सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये है हमारा व्हाइट पॉइंट, ठीक है। ये है हाँ हमारा जी। ब्लैक पॉइंट। अगर मैं देखो ब्लैक की वैल्यूज को इस तरह से गिराते जाऊं तो देखो ये ब्लैक होने लग गया, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा व्हाइट पॉइंट। उसी तरह से मिड टोन्स आ जाते हैं हमारे सेंटर में, ठीक है। ये आ गई हमारी शेडोज एंड ये आ गए हमारे हाइलाइट्स, ओके। ये आपने डॉट कैसे लगाए? डॉट लगाए सिंपल क्लिक करके इसमें ग्राफ में, अच्छा अच्छा। ठीक है। देखो कहीं भी लगा सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई भी अरे परे कर दिया, इसको रीसेट करना है, डबल क्लिक करो इसमें, ठीक है, ठीक है। वापिस पहले जैसा हो जाएगा। अब मिड टोन ये है, शेडोज ये है एंड हाइलाइट्स ये है। हमने क्या करा था, ये फ्लैट इमेज है, थोड़ी शेडोज बढ़ा देगी, ठीक है, इस तरह से, ओके। एंड इस वाले कर्सर को थोड़ा ऊपर ले जाएगा, ये मिड टोन का कर्सर, ठीक है, थोड़ा सा ले जाएगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत खेलना आप उसके साथ, ठीक है। एंड आपका जो हाइलाइट्स है वो भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जनरली जो हम यूज करते हैं कर्व्स में, वो करते हैं हम एस कर्व यूज, ठीक है। इसे थोड़ा ऐसे कर ले, एस कर्व, देखो एस बन के आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी। हल्का सा एस मतलब, ठीक है। तो ये यूज हल्का करते हैं हम। अगर मैं इसे मान लो अनचेक करूं यहाँ से, तो देखो कितना डिफरेंस आ गया इससे भी, ठीक है। हाँ हाँ। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पहले ऑप्शन जो हमारे पास आता है, अगर इनेबल नहीं हो रहा होगा तो इस तरह से दिख रहा होगा, इसे इस तरह से इनेबल कर देंगे, ठीक है। पहला है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन मैंने आपको कहा कि क्या बोलते हैं, अगर आप इसे बढ़ाएं, ठीक है, तो ओवरऑल सैचुरेशन बढ़ जाएगी। बट मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ से आप पिकेट टूल से ये भी कर सकते हैं पिक की पर्टिकुलर कौन सी उसकी आपको सैचुरेशन बना रही है। मान लो मैंने बढ़ानी है इसकी ग्रीन वाले पार्ट की, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना यहाँ से उठा के पिकेट टूल से, तो इसने ऑटोमेटिकली ग्रीन सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करके ऐसे पुश कर दूं ना ऊपर, तो यहाँ पे ग्रीन की वैल्यूज भी पुश हो रही होगी, ठीक है। उतना ज्यादा आपको डिफरेंस अभी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ी फ्लैट इमेज है, ठीक है। अगर मैं देखो इसे पूरा कम कर लूं तो भी देखो चेंजेस नहीं हो रहे। ये क्यों हो रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने जब भी करना है, आपने पिकेट टूल से नहीं करनी है सिलेक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, कर्सर में देखो, इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। डबल क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ग्रीन वाला पार्ट, तो पहला एक पॉइंट यहाँ दे दूंगा, एक पॉइंट यहाँ दे दूंगा, ठीक है। अब मैं ग्रीन की वैल्यू को अगर बढ़ाऊं तो देखो ये भी बढ़ रहा है, तो हल्का हल्का अगर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस वाले फुटेज पे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो रेड है, ठीक है, अगर मान लो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है, इसको मैंने इसकी सैचुरेशन बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो बढ़ गई ना सैचुरेशन पीछे। हाँ जी। हाँ, अगर बिल्कुल कम कर दूं तो देखो पूरा ही गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सैचुरेशन, अगर किसी पर्टिकुलर कलर की सैचुरेशन कम ज्यादा करनी है, ठीक है, वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पिकेट टूल कभी कभार काम आता है, कभी कभार नहीं आता, ठीक है, ये देख लेना। अब है आपका ह्यू वर्सेस ह्यू। ये क्या करता है, अगर मैं मान लो इसको छेड़ू ना, तो देखो इसे कलर चेंज कर रहा है ना, तो इसके काम आता है ये। आप मान लो आपको ग्रीन का कलर, अगर मान लो यही है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये जो रेड एप्पल है, इसे ग्रीन एप्पल में शिफ्ट करना है या फिर कोई और कलर देना है, तो मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड फिर देखो इसके देखो कलर चेंज हो रहे हैं ना। अब देखो ये ग्रीन हो गया, हुआ। इसी तरह से किसी भी कलर को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब है आपका ल्यूमा, ह्यू वर्सेस ल्यूमा। अगर हम इस पे करें तो ये क्या करता है, देखो जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना, या तो चीजें व्हाइट होती जाएगी, घटाऊंगा तो डार्क होती जाएगी। अब इसका काम कहाँ रहता है, मान लो आपको बैकग्राउंड में कोई कलर है या फिर कोई ओवर पॉप पॉप अप करके आ रही है कोई चीज, जैसे यही वाला कलर है, ठीक है, पीछे ये थोड़ा पॉप हो रहा है, तो मैं इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ चीजें। ये देखो आप इसे स्किन टोन्स ठीक कर सकते हो। मान लो स्किन टोन बहुत ज्यादा डार्क आ रही है हमारी, ठीक है, फुटेज जब आप
ग्रेड करने लगोगे तो हो सकता है आपकी करेक्शन करते करते ही, खासकर फोन की फुटेजेस, ठीक है, जब आप फोन की फुटेजेस को ग्रेड करने लगोगे, फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं एक ग्रेड दे देता हूँ, ठीक है, अगर ये भाई की हमारे पास फुटेज है, ठीक है, अगर मैं इसे करेक्शन करूँ ना तो देखना इसका स्किन टोन किस तरह से गिरता है, और यहाँ पे ल्यूमेट्रिक स्कोप भी देखते रहना, ठीक है। देखो ये वैल्यूज ऊपर नीचे आ रही है, ये इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इसने मैक्सिमम ये वाली कलर भी सिलेक्ट किया, ये भी सारा किया, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लो हाँ जी। हाईलाइट्स थोड़ी बढ़ा लेते हैं, शेडोज कम कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक्स भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा, इसमें ज़्यादा वैसे डिफरेंस आ नहीं रहा है, बट हम अगर डिफरेंस देखें तो देखो थोड़ा डार्क होने लग जाएगा चीज़ें, ठीक है, डार्क होने लग जाएगी जैसे जैसे आप करेक्शन करोगे, ठीक है। बट अब क्या कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर हमने कहा कि इन इस वाले उसमें पैनल्स में हम पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका स्किन टोन थोड़ा बढ़िया जैसा हो जाए, तो पहले तो देखो स्किन टोन होता क्या है, ये क्या बोलते हैं, रेड एंड येलो के बीच की जो लाइन होती है ऑरेंज जैसी, ये होता है स्किन टोन। अगर मैं इसे पुश करूँ ना तो देखो ये इसका स्किन टोन थोड़ा बेटर लग रहा है ना। अगर मैं हाँ देखो जी। हाँ जी। पुश बैक करूँ तो देखो ये डार्क हो रहा है। तो इस तरह से आप स्किन टोन्स भी ठीक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा इसके स्किन टोन्स पे चले, ब्राउन्स कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ह्यू वर्सेस लूमा की बात करें, सैचुरेशन से सैचुरेशन बढ़ाएंगे, इससे हम मैनिपुलेट करेंगे कलर्स को, ठीक है, किसी भी कलर्स में, एंड यहाँ पे स्किन टोन के लिए। हाँ स्किन टोन के लिए। अब अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो देखो थोड़ा थोड़ा स्किन टोन भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे देखो एक पैच जैसा आ गया। इसको ठीक करने के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो इसे थोड़ा फैला दो इस तरह से, ठीक है। इसमें देखो ये भी बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। इसे रीसेट कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी। उसी तरह से ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन है, इससे भी आप सैचुरेशन कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसी उसी तरह से देखो इससे आप कितनी सैचुरेशन जल्दी वर्सेस सैचुरेशन सैचुरेशन होगी? है, ये मैंने कभी यूज किया नहीं ये दोनों पार्ट, ठीक है। बट आप हाँ जी। इससे भी देखो कलर पिक से सिलेक्ट करके ठीक है। इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब हमने बेसिक करेक्शन कर दिया सारा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से करो बेसिक करेक्शन, या फिर डायरेक्ट यहाँ से करो। मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, फिर कर्व में आता हूँ, फिर कर्व्स में जो चीजें होती है उसे ठीक करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब हमने बेसिक करेक्शन कर दिया है, देखो डिफरेंस आप देखो, ठीक है। हाँ जी। बेसिक करेक्शन कर दिया है, अब बारी है हमारी कलर ग्रेड करने की। अब कलर ग्रेड देखो अपने अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब ग्रेड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है आपको। अब अगर मैं इस वाले पैनल पे आऊँ, ठीक है, हो सकता है आपको रेड टोन देना हो, ठीक है, ब्लू टोन देना हो, ठीक है, हाँ जी। हो सकता है आपको पर्पल टोन देना हो, ठीक है, ग्रीन टोन देना हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब मैं अगर इंटरनेट पे सर्च करूं तो मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से मूवीज में कौन कौन से टोन्स का यूज हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब कलर, ठीक है, ओके, ये देखो ये शॉट है हमारा क्या बोलते ब्लेड रनर 2049 का, ठीक है। तो हाँ इसमें जी। ग्रेड ही देखो किस तरह से हुआ है, पूरा येलो कर दिया है इसमें, एनवायरनमेंट के हिसाब हाँ से जी। या फिर स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। ये शॉट कैसा हाँ कैसा जी। रहता है, ये फ्यूचरिस्टिक शॉट है जिसमें मतलब अरे पर इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है या फिर वार्म टोन है, ठीक है, हाँ उसके जी। लिए हाँ जी। हमने यूज किया है ये। बट इसने ओवर कलर्स थोड़े ज्यादा ही पुश कर दिए हैं, ठीक है। आप अगर नेचुरल उसमें देखोगे ना, मतलब नॉर्मली देखोगे एनवायरनमेंट में, तो आपको इस तरह के कलर थीम नहीं आ रहा होगा नजर, ठीक है, नहीं आता ना इस तरह का कुछ नजर, मतलब इस तरह के कलर्स नहीं आते नजर एक्चुअल में, ठीक है। हाँ जी। 10 मिनट में ओवर हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह के कलर आपको नजर नहीं आते, बट हम अपने देखो हर कलर अलग अलग चीजें डिक्टेट करता है, ठीक है। अगर हम रेड की तरफ चले जाए ना, तो रेड किसको साइन करता है, आपके एग्रेशन को, लव को, ठीक है, या फिर खतरे को। अब क्यों करता है मैं वो आपको बताता हूँ, देखो जितने भी कलर्स ग्रेड की वो है ना, जो जो बेसिक चीजें हैं वो काम कैसे करती है हमारे अपने माइंड से, या फिर हमारे साइकोलॉजी काम करती है, मतलब इसमें कलर्स हाँ में, जी। ठीक है। अब जैसे मान लो आप लाल चीज देखते हो
या फिर कोई लाल फ्रूट देखोगे, बेरीज देखोगे या फिर खून देख लोगे आप, उसका कलर भी लाल होता है, इसका मतलब क्या है, वो डेंजर का साइन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दिमाग में छपी हुई है पहले से चीजें कि कौन सा कलर कौन सी चीज को डिक्टेट करता है। ठीक है, अब अगर ब्लू की बात करें हम, तो आपने रात होती है जब, तब आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में ये चीज नोटिस करना। ठीक है, ब्लूइश टोन थोड़ा आ जाता है, या फिर सर्दियों की बात करें आप, है ना, रात की बात। हाँ, रात की बात करें या फिर सर्दियों की बात करें, थोड़ा ब्लू टोन आने लग जाता है। तो ब्लू हाँ टोन जी, हाँ भी एक जी, तरह का, मतलब हमारे को कौन सी चीजें में आप ब्लू टोन यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इससे, हाँ ठीक है। जी, और येलो कलर सबसे काम कलर होता है। येलो कलर मान लो डे नाइट में, डे उसमें आपको येलो कलर दिखता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में आप अगर नोटिस करोगे थोड़ा थोड़ा, या फिर हाँ जी, शाम के टाइम आपको थोड़ा ऑरेंज कलर दिखता है। ठीक है, तो आप ठीक अलग है। अलग चीजों में ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने शाम का सीन थोड़ा ऐड करना है, ठीक है, हाँ जी, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, शेडोज को भी इतना ले जाऊंगा। ठीक है, एंड मिड टोन्स मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, मिड टोन्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइलाइट्स क्या होते हैं, हाँ सारे जी, समझा दिए। अब मान लो हाई मिड टोन्स को भी मैं थोड़ा इतना कर दूंगा, एंड हाइलाइट्स को भी थोड़ा ऐसा कर देंगे। अब देखो ये वाला कर्सर है, अगर आप इसे कम करो तो देखो शेडोज पॉपअप हो रही होगी इस तरह से, मतलब खेल सकते हो आप चीजों से। ठीक है, मिड हाँ टोन्स जी, आपके स्किन टोन में के साथ भी मैच होता है। ठीक है, हाइलाइट्स कम ज्यादा कर सकते हो, आपको कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें हाँ जी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिट फिट चीजें है। ठीक है, कलर ग्रेड में कोई ऐसी ठीक है। चीज नहीं कि एक बार जो मैंने समझा दिया वो ही आपको अप्लाई करना है। हाँ जी, ये हर बंदे का अपना अपना पैटर्न होता है, हर बंदे का अपना अपना वो होता है, मतलब स्टाइल होता है। ठीक है, अब ठीक है। जैसे इसी उसकी बात करें ना, तो अगर हम इस लुक को अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है, इस वाले हाँ फुटेज जी, में, तो इसमें देखना, देखो ये वाली लाइन टच हो रही है नीचे नीचे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी, तो जी, जी, ये हाँ जी, देखो हम ऐसे नॉर्मली करते हैं ऐसे लाइंस टच। ठीक है, बट हाँ जी, हम अपने उसके हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से या फिर हमारी मूवी के सीन के हिसाब से हम चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप 100 पे टच करा सकते हो, 0 पे टच करवा सकते हो। ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल जो एडिट करोगे आप, उसमें आप इससे कम रखना वैल्यूज को। ठीक है, ठीक है। अब कलर ग्रेड एक ऐसी चीज है ना, जो आपको हो सकता है, जैसे एडिटिंग तो जो है वो तो आप एक ही बार में समझ जाओगे, चीजें प्रैक्टिस करके भी कर दोगे, बट कलर ग्रेड को अचीव करने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक परफेक्ट कलर ग्रेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक अभी है। हम मान लो थोड़ा इसमें ब्लू टोन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मिड टोन को हम जनरली देखो येलो पे आप शिफ्ट करना, या फिर थोड़ा ऑरेंज पे शिफ्ट करना। ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्किन टोन है वो भी बेटर हो जाए। ठीक है, हाइलाइट्स को हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप ग्रेड दे सकते हो, मान लो मैंने थोड़ा ये दे दिया। ठीक है, और इसकी ठीक है। वैल्यूज को ऊपर नीचे करो। ठीक है ना, यहाँ से आप टेम्परेचर कर सकते हो एडजस्ट, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, एंड थोड़ा से फॉर्म पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये वाली पता नहीं क्यों हो रही है यार, ये बहुत ही ज्यादा रॉ थी, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है ये ज्यादा अच्छे से ग्रेड। अगर नहीं, इसके नहीं, हो अलावा तो रही है यार। नहीं, काफी चेंज होगी। मतलब बहुत कम हो रही है, मतलब उतनी ज्यादा हो नहीं रही है। ठीक है, चलो मैंने ये आपको समझाने के लिए किया, एक ग्रेड करके भी मैं आपको परफेक्ट ग्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे HSL एंड सेकेंडरी पे, इसका भी वही हाँ काम है। जी, अब मान लो आपको कोई कलर को मैनिपुलेट करना है, वो भी आप यहाँ से पर्टिकुलर कर सकते हैं, जैसे आपने कर्व से भी किया। ठीक है, थोड़ी चीजें ठीक है। यहाँ से कर दी। अब जैसे मान लो स्किन टोन ठीक करना है, हमने स्किन टोन कैसा रहता है मैंने आपको बताया। पहले तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे ना, हाँ जी, इसे हिस्टोग्राम को इनेबल कर, नहीं हिस्टोग्राम को नहीं यार, सॉरी, कहाँ गया वो, वेक्टर HSL, हाँ इसको नहीं, इसको कर देंगे इनेबल। ठीक है, ठीक है। वेक्टर स्कोप YUV। ठीक है, हाँ अब जी, हाँ हमने जी, अपने स्किन टोन्स को ठीक करना है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्किन टोन्स को आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है, एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कलर को मैनिपुलेट करते हैं। अब स्किन टोन ठीक करने से पहले देखो आपकी फुटेज चाहे जैसी मर्जी हो, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा ग्रीन ग्रीन जैसा आ रहा है ना, तो ये हाँ बेकार जी, दिखेगा। ठीक है, जैसा मर्जी अच्छा ग्रेड, अच्छे से अच्छा ग्रेड कर लो, अगर आपका स्किन टोन नेचुरल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो हाँ जी, अटपटी लगेगी मतलब फुटेज। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, ओपेसिटी में एक तो मास्क ड्रॉ कर देंगे हमारे स्किन के अराउंड। ठीक है, हाँ जी,
कर दिया मास्क ड्रॉ। अब हमने ये इसलिए किया ताकि हमारे को यहाँ पे वैल्यूज पता लग जाए। अगर मैं इस मास्क को डिसेबल करूँ ना, अरे यार लैग कर रहा है। अगर मैं इसे डिसेबल करूं और अब अपने इसमें देखूं तो ये फैल के आ जाएगा। स्किन टोन पता, देखो येलो एंड रेड के बीच में रहता है स्किन टोन, ठीक है। जो आपके ये ऐसे ऐसे फैला है ना, ये चीजें सिर्फ इतने में फैलनी चाहिए, यहाँ से ऊपर पुश होनी चाहिए। तो इसके स्किन टोन को ठीक करने के लिए पहले तो जैसा कि मैंने आपको बोला मास्क बना देंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने मास्क दे दिया एक, ठीक है। अब हम अपने लूमेट्रिक स्कोप में यहाँ पे देखते जाएंगे चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं इतने पार्ट को। अच्छा यार ये मैंने उल्टा कर दिया, पहले आपको यही चीज समझा लेता हूँ, ठीक है। ये वर्क कैसे करती है वो समझा लेता हूँ पहले, ठीक है। ये चीजें वर्क, ये वाला जो आपका पैनल ये वर्क कैसे करता है। हाँ जी। सिंपली यहाँ से आपको पहले जिस भी कलर को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने कर दिया ये वाला सिलेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेक करूँ ना, तो देखो इसने इतना ही एरिया सिलेक्ट किया है, अभी बाकी पोर्शन इसने सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ से देखो प्लस वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करो और इसे भी इनेबल करते जाओ, ठीक है। इसे अपने स्किन टोन्स को सारे को सिलेक्ट कर देंगे पहले हम, ठीक है। अब देखो कुछ एरिया डार्कर है, तो हमने क्योंकि एक ही कलर सिलेक्ट किया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं किया था, तो हम यहाँ से प्लस से इस डार्क वाले पोर्शन को भी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये सिलेक्ट करने लग गया। अब यहाँ पे भी शायद डार्क या लाइट हो सकता है, जो मर्जी हम ऐसे सिलेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसने सिलेक्ट कर दिया प्रॉपर। अब यहाँ से आप बता सकते हो कौन से कलर को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसे अनचेक कर देंगे, मैं बोलूंगा कि ये वाले कलर को सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये वहां पे अगर कोई भी हो रहा होगा तो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो क्योंकि बाल और ये थोड़ा सेम सेम कलर का है, तो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब है डी नॉइस, अगर मैं डी नॉइस को बढ़ाऊं तो ये थोड़ा हमारे को, आप डी नॉइस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ब्लर को थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि जो आपके एजेस है, ठीक है, जो भी हम देखो कलर करेंगे ना, अगर मान लो मैं इसमें रेड में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो देखो इसने एजेस में भी बहुत ज्यादा रेड वो कर दिया, एजेस शार्प है इधर भी, ठीक है। तो इसे थोड़ा ब्लर कर देंगे। ब्लर करेंगे तो थोड़ा देखो सॉफ्ट हो गई एजेस, ठीक है। हाँ, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कितना ब्लर हुआ कितना नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे थोड़ा येलो एंड रेड के बीच में, ठीक है। अब देखो थोड़ा नॉन नेचुरल लग रहा है कलर, ठीक है। ये देखो अब इसने वापस ला लिया ना अपना कलर, ठीक है। अब हम देखो ये वाला स्लाइडर है, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो देखो स्किन टोन भी हमारी, अगर मैं इसे पूरा ऊपर कर दूं तो देखो ये वाइट वाइट करने लग गया, ठीक है। अगर नीचे नीचे करने लग जाऊं तो देखो ये और ब्लैक कर देगा। तो थोड़ा इसे बढ़ा देंगे, मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज्यादा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। रिजल्ट्स अगर देखें हम तो देखो कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है। आप यहाँ पे देखो अभी इस वाले ऑप्शन में, तो इस वाले ऑप्शन में आएंगे तो देखो 3 स्लाइडर है। आप यहाँ से शेडोज भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। शेडोज में कौन सा कलर चाहिए हमारे को, मान लो शेडोज में मैंने ब्लू कर दिया, तो देखो इस तरह से मतलब आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी हाईलाइट बढ़ा लेते हैं इसकी, ठीक है। इस तरह से किसी भी कलर को मैंने आपको स्किन टोन मैच करवाने की मतलब बताया कि इस तरह से करो, ठीक है। अगर मैं इसे सिर्फ इसे सिलेक्ट करता हूँ ना, देखो मास्क क्रिएट कर दिया। और अगर अब हम अपने लूमेट्रिक स्कोप में जाएं तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिखा नहीं रहा है यार, ये ना शो ही नहीं कर रहा है, वैल्यू घट ही नहीं रही है यहाँ पे, क्या दिक्कत होगी। यार हाँ लैग तो मारता है। नहीं जनरली पता क्या होता है, देखो मैं आप इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें शायद वर्क कर जाएगी। इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, अरे यार एंड हो गई, क्लास बंद होगी। 2 मिनट दोबारा जो, अरे रुको कंटिन्यू कन्वर्टिंग, चलो इसे कन्वर्ट होने तो थोड़ी ऐसी चीज है अब समझाने के लिए फिर, ठीक है। ठीक है। हाँ देखो कुछ चीज ऐसे समझा लेता हूँ। देखो जो आपका ग्रेड है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी, ठीक है। अलग अलग चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कि आप मतलब मेथड देते रहो, बट ओवर नहीं लगनी चाहिए कोई भी चीजें, ठीक है। ग्रेड का मतलब है कि
आप देखें, अगर आप अगर मैं मान लो वो जो येलो वाली फुटेज दिखाई थी मैंने आपको, है ना, हाँ जी उसको आप देखो, आपको कुछ अटपटा तो लग रहा है, बट देखने में फिर भी अच्छा लग रहा था वो, है ना। हाँ जी हाँ वो जी जो उसने ग्रेड किया था येलो वाला, वो फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको कलर्स को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, करेक्शन इस तरह से करनी है कि आपकी जो चीजें है, ठीक है, इसमें आपको सेंस बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा देखने का, ठीक है। एनवायरनमेंट में देखो, आप हर टोन को देखो, ठीक है, वो चाहे वार्म टोन हो, चाहे स्किन टोन हो, ठीक है, हर चीज को नोटिस करो किस तरह के कलर है। फिर जब आप नोटिस करोगे एंड कलर करेक्शन करोगे, ग्रेड करोगे, फिर उसमें पॉपअप नहीं होनी चाहिए ज्यादा चीजें, ठीक है। मतलब ओवर नहीं लगना चाहिए, ओवर सैचुरेटेड नहीं लगना चाहिए, कुछ ओवर ही नहीं लगना चाहिए। अभी मान लो आपने कुछ ज्यादा ही ब्लू कर दिया, ज्यादा ही वो कर दिया, ठीक है, तो उस चीज से बचना है हमें, ठीक है। एंड सेकंड चीज, कुछ बातें जो आपको बतानी जरूरी है, वो है ब्रो, सबसे पहले तो देखो, अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग कलर ग्रेड होता है, ठीक है। अब जो आपका हॉरर मूवीज होती है ना, हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, कहाँ से लेके थे? मैंने यही यार। हाँ, आपकी जो हॉरर मूवी होती है ना, हाँ जी हाँ जी उसमें देखना आप ब्लू टोन, ब्लू कलर ग्रेड होता है ज्यादातर, मतलब हाँ थोड़ा जी। ब्लू की डार्क, थोड़ा तरफ। डार्क, हाँ। हाँ, थोड़ा डार्क एंड ब्लू, ठीक है। और जो हाँ जी आपने देखा होगा थोड़ी कॉमेडी टाइप मूवी है, ठीक है, या फिर हाँ जी ऐसी मूवी है, उसमें थोड़ा वार्म टोन्स यूज करते हैं हम, वार्म टोन जैसे हाँ येलो जी। में शिफ्ट हो येलो जाएंगे, ऑरेंज, हैं। येलो ऑरेंज रेड टाइप। हाँ, कोई मिस्ट्री सीन है, ठीक है, उसमें हम हाँ जी थोड़ा ग्रीन ऐड करते हैं। ठीक है। अब देखो, कलर मैंने आपको कहा साइकोलॉजी पे के हिसाब से डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ जैसे जी मान लो आप ग्रीन टोन ऐड कर दोगे कुछ, उसमें मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कुछ मिस्टीरियस मूवी के कुछ इस तरह के, तो उसमें ग्रीन टोन थोड़ा ऐड हुआ होगा, ठीक है। किसी में हॉरर, उसमें ब्लू टोन ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब इस तरह से भी चीजें वर्क करती है। अब मान लो, चलो मैं आपको ये होने के बाद समझाता हूँ चीजें थोड़ी, ठीक है। हाँ जी हाँ, ताकि इसमें भी आ जाए ना। रुक जाओ, 61%। आपको ये चीजें समझ आई जितनी मैंने समझाई? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कलर ग्रेडिंग। पहले कलर करेक्शन करना है and फिर बाद में ग्रेड करना है, ठीक है। हाँ जी हाँ, कोई और फुटेज उठा के देखेंगे, अभी हम कोई बड़ी ऐसी फुटेज देखता हूँ मैं ना। हाँ जी हाँ, तब तक फिर उसे ग्रेड करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस रॉ, बट आपको शायद अभी इनिशियल स्टेज पे, क्या बहुत टाइम तक, जब तक प्रोफेशनल वर्क नहीं करते हम, ठीक है, तब तक आपको रॉ फुटेजेस मिलेगी नहीं ग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जो फोन की फुटेज होती है वो थोड़ा, देखो, जो फोन होता है उसमें क्या रहता है, जो कैमरा होता है या फिर जो भी रहता है वो ना, वो पहले से ही हमारे पास थोड़े पॉपअप करके दे देता है कलर्स। तो अगर हम उसमें थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ना चीजें, तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। बहुत ही कम करेक्शन और ग्रेड बहुत ही सटल करना पड़ता है हमें। अभी देखो, मैं शेडोज की वैल्यूज पूरी कम या फिर पूरी ज्यादा कर रहा था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। बट फोन में ऐसा नहीं हाँ होता, जी आपको छोटी छोटी, मान लो एक पॉइंट पीछे चले गए, बस इतना ही ग्रेड किया, ज्यादा मत कर देना मतलब उसे, ठीक है। हाँ जी हम्म, तो ये ध्यान रखना है आपको फोन के फुटेज में। कोई बढ़िया सी फुटेज डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, उसे ग्रेड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यार एक्चुअल में ना, जो मैंने आपको देना था ना यार, वो एडिट चैलेंज के लिए वीडियो, हाँ उनकी जी हाँ जी वेबसाइट पे उसी से उठाने थे मैंने फुटेजेस भी। उनकी वेबसाइट पे वो चीजें डाउनलोड ही नहीं हो रही है, मतलब अनअवेलेबल है, मतलब वहाँ पे ना चीजें ही हाँ नहीं जी दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि अब फाइल है नहीं वहाँ पे। तो जब मैं हाँ करता जी तब तो थी, अभी है नहीं, वरना उसमें करके भी दिखाता, आपको प्रोजेक्ट भी देता मैं। कोई और वेबसाइट देख ठीक रहा है। हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी कोई अगर मिलती है तो जो हमारा सेकंड लास्ट सेशन होगा उसमें हम चीजें देखेंगे, ठीक है। ठीक है। हम्म, ओके।
पहले तो देखो, आपको सबसे ज्यादा आसान पता है किसमें होगा ग्रेड करने का? हाँ जी। जिसमें स्किन टोन नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर आप एनवायरनमेंट के शॉर्ट्स पहले ग्रेड करने की कोशिश करना, ठीक है? उसमें कोशिश करना ग्रेड करने का। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के शॉर्ट में कोई भी चीजें स्पेसिफिक नहीं रहती, ठीक है? मतलब क्योंकि स्किन टोन तो हमें इतने फैमिलियर है अपने स्किन टोन से, भले आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट अगर आप किसी फुटेज में देखते हो वो चीज, अगर स्किन टोन मिसमैच हो रहे तो आंखों से पकड़ लेती है, ठीक है? तो पहले जो जितनी भी चीजें हम सीखेंगे या फिर आप कोशिश करोगे ग्रेड करोगे, ठीक है, वो आपको एनवायरनमेंट के शॉर्ट्स में ही ग्रेड करना है, ठीक है? हाँ जी। हम्म। तो जो जूम की वन। क्लास है, अच्छा 3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा बना देते हैं। ओके। यार मासी की कॉल भी आ रही है मम्मी को। हैं? मासी की कॉल भी आ रही है मम्मी को, 3-4 कॉल इकट्ठी। करवा दो बात, अगर करवानी है आपकी अभी आपको। फिर जब मैं मम्मा को दे आता हूँ फोन, जो दे तो क्या आता है, कितनी देर का बचा है हमारा अभी? थोड़ा ही बचा ब्रो, कुछ चीजें समझानी है मतलब आपको, बाकी है नहीं बचा। देखो यार, भाई जब कोई आप चक्कर नहीं। उस पे आते हो ना तो फ्री होके आया करो, ठीक है? हाँ यार वही है, मैं ना बता कल भी वहाँ पे आप रात को उनसे सुनो क्या सुनो, बोलते एक चीज मैं पीजीआई में। आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझो आपकी, अगर मैं आज की क्लास 2 घंटे की ले रहा हूँ तो उसके चार्जेस भी 2 घंटे के करूंगा। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि 6 सेशन के प्राइजेस ही लूंगा मैं, मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिए प्राइजेस, तो उसके हिसाब से नहीं लूंगा मतलब मैं। तो ऐसा मत डरना कि अगर 2 घंटे की क्लास ले ली तो उसके अरे प्राइस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा तो आप टेंशन ले लो। हाँ, तो ये है ब्रो, उल्टा ठीक है? ये हाँ चक्कर उसका था ना यार, मैं वहाँ पे था पीजीआई में, तो रात को भी वहाँ पे पूरी रात वहीं था। मेरे को अभी पहुंचा हूँ, तो फिर अभी फोन मेरे डाटा केबल वहाँ रह गई और उस चक्कर में। चलो कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं, इतना तो होता रहता है। हाँ जी हाँ जी, बाकी लैपटॉप में तो है बैटरी है, लैपटॉप में तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट करने के, ठीक है? जल्दी हाँ जी जल्दी हाँ जी। समझा देता हूँ चीजें ना, ताकि आपको भी थोड़ा हो जाए, ठीक है? ठीक बाकी है। यार देखो, हाँ जी ग्रेड आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। मेरे को सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी ना इनिशियल उसमें, हाँ जी। वो ग्रेड में ही हुई थी, ठीक है? हाँ जी क्योंकि ग्रेड में पता नहीं लगता कि कौन सा कलर पुश करूँ, कौन सा क्या करूँ, ब्राइटनेस बढ़ाऊँ, ठीक है? ब्राइट चलो, करेक्शन तो आपको समझ आ जाएगी इजीली, ठीक है? हाँ फुटेज में जी। देख के, बट ग्रेड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा टोन दूं, कौन सा नहीं दूं, ठीक है? ठीक है। उसके लिए भी ब्रो लट्स आते हैं। लट्स क्या होता है? मान लो मैंने कोई ग्रेड किया, ठीक है? हाँ जी। उसका जैसे मैं प्रीसेट बना लेता हूँ ना, हाँ जी। हाँ जी। वैसे ही लट्स होते हैं। लट्स के मैंने प्रीसेट्स बना दूंगा। मेरे पास ऐसे कई सैकड़ों मतलब प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? 100 से 200 प्रीसेट्स पड़े होंगे। वो मैं हाँ आपको जी। डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है? ये जितनी भी चीजें होगी ना भेजने वाली, मैं आपको एंड में करूंगा, एंड वाले सेशन में, ठीक है? ठीक है। उसमें से आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने हाँ आपको जी। बताया था ना, ये सेशन में आपको बाद में समझाऊंगा। उसमें बस यही करना होता है, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। हम्म। बस वेट करो, बस थोड़ा सा। कोई नहीं, आप आराम से भेजो। हाँ जी। आराम से भेजो, आप कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई नहीं, बस कर ही रहा हूँ यार। देखो, 2-3 फुटेजेस मैं ग्रेड करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको बोलूंगा कि किस तरह से करो, ठीक है? हाँ, हाँ जी। एक चीज का ध्यान रखना ब्रो आप ना, अब ये चीज मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, बट स्क्रीन शेयर पे नहीं हो रहा, तो ये शायद वो ना हो, हाँ जी। हाँ जी। एडिट करके ना आए कि जो आपका, जो मान लो आपके पास 50 फुटेजेस की आप एक क्लिप बनाओगे, पहले एडिट करोगे, ठीक है? जो आपका ग्रेड होगा ना, वो 50 के आवाज नहीं आ 50। रही आपकी। हेलो? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। रुको, काट के करता हूँ दोबारा।
ठीक है, आप करो, ऐसा करो, मुझे आप करो कॉल। इनको मैं करता हूँ। हो गया, दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, तो देखो ये जल्दी जल्दी ग्रेड किया मैंने एक, ठीक है। इसका बिफोर आफ्टर देखो, बिफोर ऐसी थी एंड आफ्टर हाँ ऐसी जी, होगी, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस आया ना इसमें। तो देखो हाँ जी, एनवायरनमेंट के शॉर्ट मैंने आपको बोला कि ज्यादा आसान होते हैं ग्रेड करने, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो अब देखो आपको कुछ चीजों की मैंने जैसे कि क्या हो रहा था यार मैं, हाँ, आप 50 आपके पास फुटेजेस होगी, ठीक है। हाँ जी, बट आपने देखो जब भी ग्रेड करोगे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब फुटेज में। ऐसा नहीं है कि आपने ये वाली फुटेज क्या बोलते इसमें स्टोन में शिफ्ट कर ली एंड अगले वाले आपने जो ग्रेड है वो कोई और ही कर दिया, येलो ग्रेड कर दिया आपने यहाँ पे, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज का ध्यान देना, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल कर सकते हो कि जैसे मान लो इसकी अगर वो मैच हो जाता है, ठीक है, अगर एक ही फुटेज है तो इसमें डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा टोन आ जाएगा ठीक इस है, तरह का, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बट कॉपी पेस्ट मैं नहीं बोलूंगा आपको करो, अभी फिलहाल आप एक एक फुटेज को ही ग्रेड करो, ठीक है। अब ठीक इसमें है, मान लो ये कंपैरिजन व्यू है, एक चीज और कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लो इस वाले फुटेज को मैंने ग्रेड करना है, ये मैंने ग्रेड हाँ कर जी, लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला फुटेज है, ठीक है, ये भी हाँ इसी जी, की तरह ग्रेड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ी बेसिक एडजस्टमेंट कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट थोड़ा कम कर लेंगे, शेडोज बढ़ा देंगे, ठीक है, इसे कर लेंगे, कर्व्स कर लेंगे, ठीक है, एडजस्ट। ज्यादा पुश नहीं करना है देखो चीजों को, जैसा कि मैंने हाँ कहा, जी, वरना यहाँ पे लूमेट्रिक स्कोप बिगड़ जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे टच हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये तो काम ही नहीं कर रहा है अभी यार, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो चलो इसे देखेंगे बाद में क्यों नहीं कर रहा है ये काम, ठीक है। ठीक है, ये ये देखो मैं आपको बढ़ा नहीं दिला लगेगा, दूंगा बाकी। इसमें से ऐसे इसमें मत हुआ सर, है। इसमें चेंज हो गया ये। हाँ देखो ये ऊपर पुश हो रहे हैं ना ये, तो कोशिश करना कि ना हो कुछ ऐसी होती है आपकी जो मान लो ग्रेडेड फुटेज हो, ठीक है। तो उसे देखो कम हाँ जी, हाँ करने के जी, लिए हम इसे इसे ऊपर ले जाएंगे, देखो ब्लैक्स के पार्ट्स को थोड़ा कम कर लेंगे एंड मिड ठीक है, टोन्स में जो ये वाइट्स के पार्ट है इसको भी कम कर लेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब ठीक है, ये थोड़े पार्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हाँ जी, मैंने कहा आपको कि हमें ग्रेड करना है, ये वाला ब्लू टोन वाला ग्रेड ऐड करना है, ठीक है, इस वाली ठीक फुटेज है, में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो कलर्स व्हील में कंपैरिजन व्यू है ना, हाँ जी, ये शॉर्टकट है एक ग्रेड करने का। इसे जैसे ही हम इनेबल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस है और एक करंट इमेज है। तो रेफरेंस मैंने बोला कि इसकी तरह इसको भी ग्रेड कर लो। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई मैच कर दूँ ना, हाँ जी, तो ये थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वाला टोन था ना, एग्जैक्ट यही वाला टोन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो डिटेक्शन भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन व्यू को ऑफ कर लेता हूँ। अब देखो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है इसमें, ठीक है। अब इसको रिच बनाने के लिए थोड़ा मिड टोन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट कम कर लेंगे, ठीक है। इस हाँ तरह से जी, कर सकते हो आप। अब मान लो यही वाली फुटेज थी, ठीक है, इसमें मैंने किस तरह से चीजें मैनिपुलेट की मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कर्व है ना, कर्व में हाँ मैंने क्या जी, किया, देखो थोड़ा सिनेमैटिक बनाने के लिए आप ब्लू भी रख सकते हो टोन को, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ब्लू वाले ऑप्शन में आया, ठीक है, इसमें सिलेक्ट किया, या तो मैं देखो इसे पर्पल की तरफ शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। हाँ जी, अब देखो पर्पल कलर करने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आपने देखना है किस तरह से करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इसे थोड़ा ऊपर ले गया तो थोड़ा ग्रीन की टाइप मतलब ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा सिनेमैटिक लुक आ जाता है इस तरह से, ठीक है। हाँ एंड जी, स्काई को भी आप उसी तरह से कर सकते हो। स्काई देखो थोड़ा ब्लू लग रहा है, ठीक है, तो इसे हाँ थोड़ा सा जी, ग्रीनिश टोन देंगे, ये थोड़ा सिनेमैटिक में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो आपने किस तरह से मैनिपुलेट करना है। अब जैसे ये ग्रीन है, ठीक है, बट हमारी जो फुटेज थी, ठीक है, वो तो हमें एक हाँ ही जी, टोन में रखनी थी, ठीक है। मान लो वो था आपका पतझड़ का मौसम, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑटम बोलते हैं, हाँ। ऑटम का मौसम था, ठीक है, तो इतना ग्रीनरी तो होगा नहीं ऑटम में, ऑब्वियस सी हाँ बात जी, है। हाँ जी, तो हम इस इधर से इसे मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा कलर्स को, ठीक है। इसे स्लाइडर्स को यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ना इतने एरिया को। एंड अब देखो थोड़ा ये इसने ब्राउन की तरफ शिफ्ट कर लिया इसे, ठीक है। इसके हाँ जी, हाँ स्लाइडर्स जी, को इस तरह से बढ़ा लेते हैं।
अब देखो थोड़ा ऑटम वाली वाइब आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्योंकि सैचुरेशन कम है, तो सैचुरेशन को भी हम नॉर्मल तरीके से इसी तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ फुटेजेस में इस तरह के कलर्स होते हैं, है ना। इस हाँ तरह जी। के कलर आप कोई भी कलर दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखो मैंने ब्लू दे दिया या फिर पिंक दे दिया, कोई भी दे दिया, ठीक है। डार्क ग्रीन दे दिया। अभी मैंने इस तरह रखा है, थोड़ा ऑटम वाली वाइब आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अलग अलग कलर जैसे मैंने कहा इसमें एक बार ताकि याद रह जाए, ठीक है। अलग अलग कलर्स अलग अलग टोन के हिसाब से, मतलब मूड के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसने वाइब हाँ दे दी जी। है ये वाली ऑटम वाली, ठीक है। तो आप अलग अलग चीजें कर सकते हो ट्राई इसमें, ठीक है। थोड़ा ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाओ इस तरह से, थोड़ा मिस्टीरियस मतलब चीजें बनाने के लिए। अगर मैं इंटरनेट में देखूं तो देखो अलग अलग ग्रेड किए है अलग अलग बंदों ने। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो हॉरर के लिए इसने बैकग्राउंड कुछ और कर दिया। ड्रामा, ड्रामा में हाँ जी। ड्रामा जैसे मान लो, अरे होती नहीं ड्रामा वाली मूवी, या फिर कोई सैड, या फिर कोई अ, हाँ जी। हाँ जी। अरे क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेस्ड जैसा मूवमेंट है, ठीक है। हाँ जी। हाँ उसके जी। लिए हम जो सैचुरेशन वगैरह है ना बैकग्राउंड की, वो थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसी हमें मतलब इस तरह का ग्रेड दिया है इसने, ठीक है। वो भी मैं कैसे करूँ, कैसे करेंगे हम, वो भी उसी से कर सकते हैं, इस वाले स्लाइडर से, ठीक है। इसे कर्व से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। एक्शन, एक्शन में भी मिस्ट्री मिस्ट्री होती है ना एक तरह की, कि कौन जीतेगा हाँ कौन नहीं जी। जीतेगा, ठीक है। तो इसने थोड़ा देखो ग्रीन की तरफ शिफ्ट हुई है ये, ठीक है। इस वाले बंदे ने देखो अलग अलग, ये देख लो आप, देखो अलग अलग ग्रेड किया इसने, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। अगर मान लो हम चलते हैं इस वाली फुटेज पे, ठीक है। अब मान लो चीजों के साथ आप और भी खेल सकते हो। मान लो मैंने बोला था आपको शार्पनेस से ब्लर होता है, ठीक है। हाँ तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर इसे इनेबल करूँ ना मैं, तो यहाँ पे ऐड जी। ज्योमेट्रिक कलर इफेक्ट आ गया। अगर इसे इस पे चेक करूँ तो देखो यहाँ पे दूसरा ज्योमेट्रिक भी आ गया, ठीक है। हाँ जी। इसका मैं नाम दे देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो, यहाँ से नाम दे देंगे, ठीक है। 01 अभी हमारी नई ल्यूमेट्रिक वो है, ठीक है। यहाँ से आप शिफ्ट हो सकते हो किस में काम कर रहे हो आप, ठीक है। अब मैंने करना है इसे ब्लर, एक बार कर दिया। एंड थोड़ा बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से देखो मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब मान लो इसे मैंने थोड़ा डार्क करना था इस वाले पार्ट को, हाँ जी। ठीक है। मास्क में मैंने आपको बोला है मास्क की फ्रेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। थोड़ा फेदर बढ़ा देंगे ताकि चीजें सॉफ्ट रह जाए, ठीक है। शार्प उसमें नहीं करनी आपको चीजें, ठीक है। अब मैं इसमें से देखो किसी सिलेक्ट पार्ट को सिलेक्ट करके अब इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, है ना। इसके कलर्स को हाँ। भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी रखने हो मैंने, ठीक है ठीक ना? है। इस तरह से ये हाँ चीजें जी। वर्क करती है। अब लास्ट जो चीज है हमारी, वो है विनियट, ठीक है। अब पता नहीं जी को शायद पढ़ते नहीं है इसमें, क्या दिक्कत होती होगी नहीं पढ़ते होगे, साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपके सब्जेक्ट में फोकस करता है। आपने सब्जेक्ट में फोकस कहाँ करना है, देखो अगर मैं इसकी वैल्यूज को कम करूँ ना, तो देखो साइड से हाँ जी। ब्लैक वाले पार्ट आ रहा है, ठीक है, शेडोज। हॉरर के लिए है ना। हॉरर हॉरर के के लिए लिए। जैसे मर्जी, मान लो आपका सेंटर में पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो उसमें भी आप थोड़ी डेप्थ हाँ। प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से मिड टोन कर सकते हो, ठीक है। देखो फेदर है इसको समझाने के लिए, देखो, ठीक है। मिड हाँ। टोन पे आए। अब मान लो आपका पर्सन था ऐसा, या फिर फ्लैट कोई इमेज थी, ठीक है। इधर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से फेदर बढ़ा दो। एंड देखो इसका डिफरेंस भी देखो आप, ठीक है। तो बिफोर वर्सेस आफ्टर, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, इस तरह की ग्रेड्स कर सकते हो आप अलग अलग चीजों में, ठीक है। ठीक है। यही रहता है प्रो ग्रेडिंग में, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। अब मैंने हाँ लट्स प्रोवाइड करा, या तो आप लट देखो यहाँ से, लट क्या होता है, जो करेक्शन होती है ना। अब देखो अलग अलग हमारी जो कैमरा होता है ना, उसमें से भी कुछ फुटेजेस एस लॉग में शूट होती है, ठीक है। ये फॉर्मेट होते हैं, कुछ रेक 709 में शूट होती है, ठीक है। हाँ जी। तो क्या होता है उसके लिए पहले से करेक्शन कर दी जाती है पहले ही, कि जैसे ये वाली फुटेज थी ना हमारी, हाँ जी। ये कोई पर्टिकुलर फुटेज थी, मान लो ये एस लॉग था, तो हम इसमें जो इसके लिए जो बंदे ने प्रीसेट बनाया होगा, ठीक है, प्रीसेट टाइप, हाँ जी। लट बोलते हैं उसे, तो वो भी उसी हिसाब से होगा, उसमें कलर करेक्शन पहले से ही की होगी। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे, ठीक है। आपने जो भी चीजें डाउनलोड की होगी, मैंने जैसे डाउनलोड की है,
ऑल मटेरियल में जाऊं, यहाँ पे बंडल में चला जाऊं, तो यहाँ पे देखो 200 सिनेमैटिक लट्स है, ठीक है। यहाँ से मान लो इसमें चले जाते हैं, यहाँ पे देखो अब अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे M31 रैक 709, इस तरह के अलग अलग आप एक एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करो, जैसे मान लो मैं इसे करता हूँ, ठीक है। तो ये तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या दिक्कत है, वहां तो लैग मार रहा है यार। चलो इसे डिलीट कर लेते हैं, मैं आपको नहीं, इसे डिलीट नहीं, ठीक है। आप जो लट है देखो यहाँ से भी पुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से पुट कर मत करना आप, मैं बताता हूँ क्यों। पहले आप ग्रेड कर लो, ठीक है, या फिर पहले लट प्रोवाइड करो फिर ग्रेड करो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप, क्रिएटिव में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ब्राउज करेंगे यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको। लट बेसिकली स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इसमें थोड़े कलर्स ऐड हुए होते हैं पहले से ही, है ना। अब मैं जैसे आपको वो ये वाला लट अगर मैं ढालूं इसमें, ये देखो इसने कुछ तो चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं सबको हटा दूं, ठीक है, तो देखो इसने पहले से ही हमारे पास कुछ प्रोवाइड करवा दी चीजें, ठीक है, ठीक है ना। आप यहाँ से इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो उसकी, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी चाहिए वो आपको देख के पता लग जाएगा, ठीक है। मैं इतनी रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से नहीं हो पाती ये चीज, अगर मैं यहाँ से करूँ ना तो आपकी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा या घटा नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्रिएटिव से करना, पहले आप कलर करेक्शन कर देना पूरी, ठीक है। हाँ जी। एंड बाद में आप एक लुमेट्रिक स्कोप ऐड करना उसमें, ठीक है। ठीक है। और उसमें आप अपना लट वो कर देना, पुट कर देना, ठीक है। ठीक है। अब जैसे 709 है, तो ये क्या करता है देखो, अलग अलग फॉर्मेट रहता है, अलग अलग चीजें उसमें आती है, ठीक है। ठीक है। मतलब अलग अलग ये लट्स रहते हैं, अलग अलग आपको रिजल्ट्स देके वो, ओके। देखो इसने कुछ इस तरह का लट दिया है, मतलब हमारे को रिजल्ट्स दिया है। उसी तरह से देखो और भी लट्स है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो ये देखो इसने कुछ अलग हमारे को रिजल्ट्स दिया है, ठीक है। तो आप ये देखो, आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा किसमें ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, अपने मूड और टोन के हिसाब से, ठीक है। लट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारे। और जैसे मान लो ये टील एंड ऑरेंज अगर मैं सेलेक्ट करूँ इसमें, टील एंड ऑरेंज क्या करता है ये बेसिकली, अगर मैं इसमें इसमें पुट करूँ ना, तो इसमें ज्यादा कलर्स है, थोड़े समझ आएगा आपको, ठीक है। ये कलर हमारे दो ही कलर्स में खेलता है, ये देखो टील या फिर ऑरेंज। टील कलर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। ऑरेंज कलर होगा ये वाला। अब इसमें क्योंकि टील ही कलर थे, देखो इसने ऑरेंज दिया भी है साइड साइड में थोड़ा थोड़ा ना, तो ये वाला प्रोवाइड करवाता है। अब इसमें ऑरेंज ही ऑरेंज था क्योंकि, तो इसने ऑरेंज कर दिया सबको। तो ये क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रिएटिव लट्स होते हैं ये, आप अपने आपको जैसा प्रोवाइड करवाना है। अब एक तो होता है देखो एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर मूड और टोन के हिसाब से, एक होता है आप फ्रीली वो कि कोई भी आप लट करो, कोई भी ग्रेड कर लो, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना कॉमेडी मूवी या फिर आप ब्लू टोन ऐड कर लो, ठीक है। तो फिर कलर थीम ही नहीं मैच करेगी उसके साथ, तो हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे, ठीक है। ओके, ओके। इतनी चीजें आगे समझ। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ से देखो टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सबसे पहले तो हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें करेक्शन करनी है, फिर उसमें देखना है टेम्परेचर अगर हमारे पास बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करो, ठीक है। फिर क्रिएटिव में अगर सैचुरेशन वगैरह बढ़ानी है वो चीजें एडजस्ट करो, ठीक है। लट अभी हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर कर्व्स के साथ खेलो अपने, ठीक है। ठीक है। हाईलाइट ज्यादा है तो उसे कम कर लो, ठीक है। यहाँ से ह्यू वर्सेस ह्यू, ठीक है, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं कलर्स को, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब आपको थोड़ी कलर की थीम में आपको मैं समझाता हूँ चीजें, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा कि अलग अलग कलर्स अलग अलग चीजों में अप्लाई होते हैं। अगर आप मोशन ग्राफिक्स की तरफ जाओगे, ये मैं आपको जो जैसे की फ्रेमिंग करते हैं ना, मोशन ग्राफिक्स होते हैं जो, हाँ जी। हाँ जी। जैसे मैंने ही बनाई है वीडियो, ठीक है।
अब जैसे मान लो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक पर्टिकुलर कलर का यूज किया है। अब मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें कौन सा पार्ट था वो भी बता देना आप अभी, ठीक है, जो आप जानना चाहते हो। एंड एक्सपोर्ट में नहीं तो मैं जाएंगे। जो वर्ड्स लिखे हुए आ रहे थे ना वो कैसे एडिट करने आप थे? भी की फ्रेमिंग से जल्दी का इंतजार करते हैं। और अब देखो मैंने इसमें ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड में, ठीक है। मैं हाँ चाहता जी, तो कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है। हाँ जी, हाँ मैंने जी। ग्रीन इसलिए किया क्योंकि एक फाइनेंशियल वीडियो है, ठीक है। तो मैंने ठीक क्या, है, मैं फाइनेंशियल वीडियो है एंड इसके लिए अलग अलग, देखो मैंने वो कहा आपको कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने हाँ क्या जी, किया, हाँ जी, चैट जीपीटी के पास गया, मैंने बोला कि फाइनेंशियल वीडियो है, इस तरह के वीडियोस में किस तरह के कलर पैलेट का यूज कर सकता हूँ मैं, हाँ ठीक जी, है। तो इसमें बोला इसने ग्रीन एंड गोल्डन, ये कलर आप इसमें सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन एंड थोड़ा येलो, येलो और गोल्डन एक ही जैसा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी पूरी थीम एडजस्ट की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कलर पैलेट ओके, समझ नहीं आ रहे हैं तो आप हाँ सिंपली जी, हाँ जी, कलर व्हील में चले जाओ, कैनवा में चले जाओ, ठीक है। कलर पैलेट, कलर व्हील, दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ आपको जी, हाँ देखना है जी, सबसे पहले, इसने कहा था मुझे ग्रीन वाला पार्ट, आप ये वाला कलर दिया था उसने मुझे, ठीक है। हाँ जी, इसके हाँ जी, साथ कौन सा कलर अच्छा लग सकता है, अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है कि ये वाला कलर अच्छा लगेगा। अगर मैं इसमें इसमें आ जाऊं, ठीक है, इसमें आ जाऊं तो देखो इसने ये वाला कलर भी दे दिया मेरे को इसके साथ, गोल्डन जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, तो इस वाले कलर्स के साथ ये वाले कलर्स अच्छे लगेंगे। अब मान लो हम अगर कोई कुछ भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, इसको मैंने कलर आपको ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ ऑब्वियस सी बात है जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, कुछ भी एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा येलो कलर ही रखेंगे, ठीक है, ताकि पॉपअप करके हमारे हमारे पास चीजें ना बिगड़े, ठीक है। हाँ जी, और रुकना वा, तन्मय, ठीक है। एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है, यहाँ से देखो आप चीजें, अच्छा ये बता दी थी मैंने आपको शायद, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब जैसे ये वाला फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। फॉन्ट ऐसा नहीं है कि मान लो कोई सीरियस वीडियो चल रही है और आपने कुछ कार्टून जैसा फॉन्ट उसमें ऐड कर दिया, वो भी चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है, इस तरह का ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ अगर जी, मैं हाँ जी, इस फॉन्ट भी, अगर आप मान लो कोई कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, इस तरह के वीडियो जो मैंने आपको कही, इसमें मैंने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फॉन्ट का यूज किया है, ठीक है। वो आप चैट जीपीटी से पूछो सारी चीजें कि कौन सा फॉन्ट यूज करूं मैं उसमें, ठीक है। नाम हाँ रहते जी, हैं हाँ अलग जी, अलग फॉन्ट के, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, कि कहाँ से, रुको मैं बताता हूँ अभी आपको। सर्च करना है आपको 1001 फॉन्ट, ठीक है। आप हाँ जी, यहाँ से देखो अलग अलग फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बट फॉन्ट्स का ध्यान रखना, आपकी हर कोई फॉन्ट नहीं लगा देना है आपने इसमें, ठीक है। जो आपकी ठीक है, थीम एंड पैटर्न के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वही चीजें हाँ जी, आपको लगानी है। अब उसने बोला था थोड़ा गोल्डन जैसा या फिर ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो ये पॉपअप करके भी आ रहा है, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, जरा इतनी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है इसके साथ। अगर मान लो मैं इसमें कोई भी ऐड कर लेता, मान लो ब्लू कर लेता ऐड, ब्लू भी वैसे ठीक लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है मतलब कि आपने शुरुआत में ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है आपको कलर्स को सिलेक्ट करने में। तो जीपीटी आज की डेट में बहुत अच्छा टूल है जो आपको चीजें सडनली बता देता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कलर पैलेट का ध्यान रखो। अब मान लो अगर मैं मान लो ये वाला है ना, ये है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे कोड दिए होते हैं, ठीक है, #3080cc। अगर मैं हाँ इसे जी, देखो चेंज करता जाऊँ ना तो ये कोड भी बदलते जाएंगे। तो ये कोड भी आपको पूछना है कि कोड भी देना मेरे को प्रीमियर प्रो के लिए। अगर मैं अपनी हाँ हिस्ट्री जी, आपको चेक करवाऊँ चैट जीपीटी की, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन है आई, यार, ओके, चैनल में प्रोफेशनल कंपनी आता है इंग्लिश, पता नहीं कहाँ होगा यार, मैंने डाउनलोड किया हुआ था शायद, वेट अ सेकंड।
आप उससे PDF बनाओ, ठीक है, और इस तरह से सेव कर लो अपने उसमें। रुकना ठीक है। ना, इसमें मैंने सेव करके रखा है कहीं फॉन्ट्स एंड कलर में। देखो फॉन्ट्स एंड कलर में मेरे को इसने 3 तरह के फॉन्ट्स बोले थे, ठीक है, ये लाटो, मॉन्स्ट्रेट एंड रोबोटो। इसने बोला था कि आपकी हेडिंग्स के लिए अलग फॉन्ट, आप इसे इंपोर्ट करना भी मैं सिखाऊंगा आपको किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसने कलर पैलेट बोला था। अब मैंने बोला था इसकी PDF बना दे, उसने PDF बना के दी। तो उसने बोला था आपकी फाइनेंशियल वीडियो में बैकग्राउंड प्राइमरी एक्सेंट डार्क ग्रीन अच्छा लगेगा, ठीक है। कार्ड्स एंड टेक्स्ट बैकग्राउंड में वाइट या वाइट ऑफ अच्छा लगेगा, या फिर हाईलाइट्स वगैरह में गोल्ड अच्छा लगेगा, नेवी ब्लू का यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ब्लैक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने यूज भी उन्हीं कलर्स का किया है, चारकोल ब्लैक हो गया, ठीक है। मान लो कोई आप फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हो, तो सिंपली इस पे डबल क्लिक कर देना और यहाँ से इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप इंस्टॉल करते हो अपना प्रीमियर प्रो अगर ओपन है तो काट के आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेम फॉन्ट यूज सर्च करूँ तो यहाँ पे देखो वही वाला फॉन्ट आ गया, ठीक है, हाँ जी। मॉन्स्ट्रेट जो भी था ये, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वो कर लो चेंज। अब देखो ब्लू कलर थोड़ा ऑड जैसा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें मान लो गोल्डन पे शिफ्ट करता हूँ ना इसे, तो अब देखो पॉपअप करके आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो ये रहता है कलर्स का अलग अलग उसमें रहता है, ठीक है, अलग अलग उसमें। ठीक है। बाकी तो देखो हाँ क्लाइंट जी। पे भी डिपेंड करता है कि उसको कैसा कलर्स चाहिए कैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात हाँ करते हैं जी। हमारी वीडियोस की। टेक्स्ट बोल रहे थे आप किस तरह से आया? हाँ जी, हाँ जी, वो वीडियो चलते चलते जो टेक्स्ट चेंज हो रहे थे ना वो। चलते चलते टेक्स्ट चेंज हो रहे थे, उसके लिए देखो हाँ, मैंने जैसे अलग अलग। जो भी वो बोल रहे थे ना जैसे, और वो जो आगे आ रहे थे सब टाइटल्स टाइप। अच्छा वो, हाँ। यार ब्रो वो तो आपको देखो एक तो AI भी देता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। मैंने हाँ जी। पर्टिकुलरली लाइन बाय लाइन उसको एडिट किया है। मान लो पहले लाइन में बोला है मैंने मैं कौन हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो इसी तरह से एडिट किया है ब्रो उससे मैंने, ठीक है, की फ्रेमिंग लगाई है उसमें, ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी। फिर आगे जाके जैसे नेक्स्ट डायलॉग आता है कट लगाया दूसरा, मैं इंसान हूँ ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से आया है ब्रो। एनिमेट करना है तो आपको मास्क लगा दो आप, ठीक है। पहले यहाँ था मैंने कहा, एंड फिर इसकी ओपेसिटी इतनी थी पहले, ऊपर जाके ये थोड़ा ऊपर हो गया एंड ओपेसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से हाँ जी। एनिमेट किया सारी चीजें, एक एक चीज इसी तरह से एनिमेट किया मैंने, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो इस तरह बस से यही तो सीखनी है। है यही चीज तो सीखनी है। कि किस तरह से करना है। हाँ, यही सीखना है मैं। अच्छा चलो मैं आपको, यार देखो इसके लिए आपको प्रैक्टिस हाँ वही। प्रैक्टिस मैं आज करनी भी तो पड़ेगी देख ब्रो, कर ही आपको कर रहा था। ये देखनी पड़ेगी मैंने किस तरह से बनाई है, ठीक है। मैं हाँ आपको जी। हाँ चलो जी। ये वाली जो फुटेज है ना इसकी, मैं हाँ आपको जी, इसकी जो फुटेज मैंने प्रोवाइड वीडियो बनाई करवा वो भी दूंगा मैं ना। वीडियो देखते देखते बना रहा था यूट्यूब खोल के। हाँ क्या आप भी हर, अब देखो इसमें मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया है, ठीक है। हाँ जी। वो आप देख लेना, AI से करवाना है AI से करवाओ वेबसाइट से, ठीक है। बट मैंने ये किया है आफ्टर इफेक्ट में रिमूव, क्योंकि उसमें रोटो ब्रश होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर करना है तो मास्किंग करनी पड़ेगी आपको एक एक फ्रेम में, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में इस तरह की एक इमेज लगाई है, ठीक है। हाँ जी। बैकग्राउंड में मैंने ऐसी इमेज लगाई है, ठीक है। एंड इसमें एक मास्क दे दिया है, ठीक है। इसमें मैंने एक मास्क दिया एंड इसके फेदर को बढ़ा दिया ताकि हाँ जी। चीजें सॉफ्ट रह जाए। ये जो ये वाली वीडियो थी ना, ये वीडियो इतनी हाँ वीडियो जी। थी है। अब अगर मैं नॉर्मल वीडियो लगा लेता तो फिर क्या बोलते वो शार्प एजेस आ जाते उसमें, ठीक है। तो हाँ मैंने जी। इसके लिए फेदर बढ़ाया और इसके ब्लेंडिंग मोड को भी मैंने स्क्रीन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना देखो स्क्रीन स्क्रीन का हमारा काम। अब देखो ये मैच हो गया ना इसके साथ। हाँ जी। हाँ तो अब मैं मान लो ये देखो दिखने में भी, अगर मैं इसे टेक्स्ट को डिलीट करूं यहाँ से, मैं कौन हूँ, अब देखो यहाँ पे देखो ब्लेंड हो गया। अब इस तरह से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। इस तरह से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो अलग अलग। अब मैंने ये किया, जरूरी नहीं आपको कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करनी है ब्रदर, ठीक है।
हाँ जी। प्रीमियर प्रो में भी आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। मैं आपको 1-2 वीडियो भेजूंगा, वो भी आप चेक करना, ठीक है। इस ठीक तरह है। से हाँ जी, हाँ जी। डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, इसमें थोड़ी शेडो डाल दो और डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये होगी। बाकी ये चीज भी मैंने खुद ही बनाई है उसमें, ठीक है, रोटेशन के थ्रू। ये कैसे बनाई है, एक नोट था, ठीक है, हाँ जी। एक नोट था इस तरह का। इससे पहले तो मैं नेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने नेस्ट किया। हाँ जी। अब जो ये नोट था, इसका मैंने जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे रखा था, ठीक है, नहीं सेंटर हाँ पे जी। हाँ रखा जी। था आई थिंक। इसका जो एंकर पॉइंट था वो मैंने ऐसे रखा था, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो रुको, वेट, एडिटिंग में शिफ्ट हो जाते हैं यार ये थोड़ा। हाँ, अब इसे मैंने डुप्लीकेट करके इस तरह से कर दिया था ये, ठीक है, और एक एक चीज को इस तरह से एनिमेट किया, ठीक है, इस तरह से। एंड इस तरह से पहले मैंने पोजीशन कर दिया था पूरे उसमें 360, ठीक है। फिर हाँ जी। मैंने हाँ क्या जी। किया, मैंने पहले वाले फुटेज को तो इसी तरह से रहने दिया, बाकी वाली फुटेजेस में, ठीक है, की फ्रेम ऐड किए इस तरह से रोटेशन के। एंड थोड़े आगे जाके रीसेट, नहीं, थोड़े आगे जाके रीसेट कर दिए और पीछे आके ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। अब एग्जैक्ट चीज मैं इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, हो नहीं रहा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। इसे रीसेट कर लेते हैं, इसे भी रीसेट कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेम में इधर थे हम, सेकंड फ्रेम में इधर, इसे रीसेट कर लेते हैं। अब जब मैं इसे अब प्ले करूँ ना, तो देखो आया ना, ये एनिमेशन बन के आई, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब हमने क्योंकि हाँ नेक्स्ट जी। सीक्वेंस बनाया है, तो इसी वाले सीक्वेंस को मैंने अपनी इसके पीछे ले गया और सिंपली एडिट कर लिया, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, सिंपली मैंने प्ले कर दिया, ये देखो, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी मैंने एनिमेशन दी है, ये देखो, ठीक है। पहले यहाँ था ओपेसिटी 0 थी, फिर यहाँ पे आते हुए 100 हो गया, ठीक है। हाँ जी। फिर देखो इसमें भी मैंने एक तरह की ट्रांजिशन ही ऐड की है, ठीक है। हाँ जी। ये कैसे कर दिया, ये तो समझ आ गया आपको, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। मान लो ये एक फ्रेम थी, फर्स्ट फ्रेम में मैं इसको स्क्रीन से बाहर ले गया, सेकंड फ्रेम में, ठीक है, अंदर आ गए हम, ठीक है। उसी तरह से पहले मैंने देखो इसको हमारी जो फ्रेम थी उसको एडिट किया, फिर इस चीज को एडिट किया। ये पीएनजी था जो मैंने डाउनलोड किया, अगर नहीं मिले, हाँ जी। अगर पीएनजी नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो मास्क टूल से मास्क बना देना एंड स्क्रीनशॉट लेके उसे यूज करना है, ठीक है। अब जैसे देखो कलर थीम में उसने बोला था कि चारकोल ब्लैक का भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो जो ये हैंड था ना, ये खाली खाली लग रहा था, तो उसको फिल करने के लिए हमने इसमें एक इस तरह का एक बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। ठीक है। और इस तरह से एनिमेट करता गया इन्हें, ठीक है। ये देखो पॉकेट ला लिया, ठीक है। एम्प्टी पॉकेट, फिर इसको भी वो किया। अब जैसे ये किस तरह से हिल रहा है, ये चीज मैंने बेसिक 3D से किया, ठीक है। ये तो मैंने चलो आफ्टर इफेक्ट में किया, उसमें और भी चीजें रहती है, बट आप इसमें बेसिक 3D से कर सकते हो ये चीज, ठीक है। इस हाँ तरह से जी। देखो, ये देखो है ना। हाँ हाँ। हाँ, ये देखो की फ्रेमिंग, तभी बोला था मैंने आपको, की फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक ट्रांजिशन दी इसमें, बाकी चीजें तो देखो उसी तरह से एडिट की है, ठीक है। ये वाला हाँ पार्ट जी। देख रहे हो अगर आप, ये भी मैंने पहले तो बैकग्राउंड से सेपरेट किया इसको, फिर इसको एनिमेट कराया इस तरह से, ठीक है। हाँ जी। हाँ, कुछ भी एनिमेट नहीं कराना है आपको। इसमें भी मैंने देखो ये वाली ट्रांजिशन किस तरह से दी है, पता लगा। तो जो चलो हमारा ठीक है। कलर पैलेट था ना, जो हमारा ये था, हाँ जी। मेन बॉक्स था, चलो इसे नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक मास्क, राउंड मास्क दिया, ठीक है। इसके एक्सपेंशन को बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, और एंड में जाके पूरा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन क्रिएट होगी हमारे पास यहाँ पे। हाँ जी। बाकी हाँ चीजें जी। देखो, कुछ भी चीजें ऐसे ऐड नहीं करनी है आपको, जब तक कुछ एडिट आप देखोगे आने वाले उसमें, वो हाँ जी। छपरी एडिट बोलता हूँ मैं तो मतलब कुछ भी चीज ऐड कर रहे हो उसमें, ठीक है, मिनिमल चीजें आपको ऐड करनी है, फिर जाएगा इसके बाद, ठीक है। एनवायरनमेंट शॉट हाँ डाला जी। भी हमने, एंड जैसे इसने ओपन किया ना, हाँ यहाँ जी। से यही वाली वीडियो प्ले होगी, ठीक है। ये वाला कट आपने एकदम, ये वाला कट मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपने मैच किया है, ठीक है। जैसे ही शटर डाउन हुआ, ठीक है, मतलब हाँ जी। क्लोज हुई, वैसे आपने डोर बंद हुआ। बैकग्राउंड है,
जैसे डोर बंद हुआ, हाँ जी। हाँ, अब इसमें मुझे बताओ, आपने जो एडिट किया है साउंड में, ठीक है, वो किस तरह से एडिट साउंड किया है? में भी कुछ एडिट नहीं करा। अच्छा, साउंड एडिट नहीं किया। एक तरीका नहीं बताता नहीं। हूँ मैं आपको एक और, ठीक है, कट्स अलग अलग रहते हैं, जे कट रहता है, एल कट रहता है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। मटेरियल में आएगी, चलो म्यूजिक में चले जाते हैं, ठीक है। क्या रहता है, मैं आपको शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपके पास 2 फुटेज है, ठीक है, ये उसकी वॉइस है, ठीक है, ठीक है। ये इसकी अलग अलग वॉइस है। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कट लगाने के। अब पहला तो होता है मैच कट, ठीक है। मैच कट क्या रहता है, जैसे मान लो, अब कैसे समझाऊं आपको, जैसे मान लो ये पर्सन है, ठीक है, हाँ जी। इसने हाथ उठाया, ठीक है, हाथ हाँ जी। उठाया और अपने दांत साफ कर रहा है, ये मान लो, ठीक है, हाँ नाक जी। साफ कर रहा है, और जैसे इसका हाथ टच हुआ ना, आपने दूसरा शॉट डाल दिया इसके फेस दिखाने के लिए, ठीक है। तो हाँ आपने जी। कोशिश करनी है कि जो मूवमेंट है ना हाथ का, ऐसा नहीं हो कि पहले फुटेज में वो हाथ उठा रहा है और दूसरे फुटेज में भी वो हाथ ही उठा रहा है, हाँ समझ रहे जी। हो, एक चीज दोबारा हाँ जी। दोबारा रिपीट हो रही है, हाँ जी। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैच कट में आप देखना इसके बारे में इंटरनेट में, मैच कट किस तरह से यूज होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये नहीं स्टोरी मतलब टेलिंग में जहाँ बहुत पे काम उसने आएगा। हाथ उठाया और नाक पे टच किया ना, वहीं पे नाक पे टच से ही वो करना शुरू है ना। हाँ, अगली फुटेज चाहे जौन सी मर्जी हो, चाहे जौन सा एंगल लिया हो, चाहे फ्रंट व्यू हो, आपको वहीं से कोशिश करनी कि वो स्मूथ लगे, एक ही मोशन लगे। जब आप मैच कट ठीक का है। यूज करोगे ना, हाँ जी। हाँ तो जी। फिर चीजें स्मूथ ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगी, और ऐसा लगेगा कि कट कभी लगा ही नहीं। हाँ जी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज ऐड कर सकते हो आप, मान लो आपका ये पर्सन, इसने डोर शट किया कहाँ पे, यहाँ पे, आपने यहाँ पे कट दिया था ना, हाँ जी। ठीक है। तो जो डोर की जो साउंड थी, ठीक है, वो थी हाँ जी। वो थी इतनी लंबी, ठीक है। बट हाँ आपने जी। क्या किया, आपने यहीं पे कट दे दिया। अब क्या करेंगे आप, उस डोर की साउंड को चलने देंगे, ठीक है, एंड जो बैक बैक वाली वीडियो है उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब क्या होगा, जैसी डोर की ठीक है। साउंड आएगी ना, दूसरी फुटेज भी वहां पे आ जाएगी, ठीक है। ऐसा था, देखो, ऐसा ऐसा, ठीक है। डोर जैसी क्लिक हुआ, आपने उसकी साउंड चलने दी, है ना, और हाँ दूसरी जी। फुटेज लगा दी, ठीक है। अनलिंक इसे करना कहते पड़ेगा ना हैं पहले हम इन दोनों को। एल कट, है। पहले इन दोनों को अनलिंक करना पड़ेगा ना। हाँ, अज्यूम करना पड़ेगा, या फिर यार आपको देखना पड़ेगा, एक नहीं, मैच अनलिंक अनलिंक। अनलिंक जैसे करना लिंक पड़ेगा होती है ना पहले, दोनों। हाँ। हाँ। हम्म। फिर वो वॉइस को आगे बढ़ा के ऊपर वाली को उतना ही काटना है जहाँ तक डोर बंद हुआ, और उसके बाद वॉइस आगे बढ़ानी है बस। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे तो साउंड डिजाइनिंग का पार्ट है, बट इस तरह से मतलब कर सकते हो आप मैच, ठीक है। आगे पीछे कर ठीक लो, है। चीजें देखो क्रिएट करके किस तरह से होते हैं। मैच कट होता है, जंप कट होता है एक। जंप कट क्या हाँ रहता है, जी। आपने अंधाधुन मूवी देखी है? नहीं। अब जैसे जंप कट क्या रहता है, मान लो मान लो कोई कॉमेडी सीन है, ऐसा नहीं दिखाते कि कोई बंदा इमेजिन कर रहा था कि किसी बंदे ने हाँ जी। किसी को कुछ गलत बोला और उसने पहले से मारा, फिर बाद में रिवील किया कि ये तो इमेजिन कर रहा है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। मान लो उसने 4 घूंसे मारे, और 4 घूंसे के बाद एकदम से कट आया और वो बंदा वहीं पे बैठा है, हाँ। इसे कहते हैं जंप कट। इसमें क्या होता है, एकदम से चीजें शिफ्ट हो जाती है। हाँ जी। अब ये आपने देखना है कि कहाँ क्रिएट कर सकते हो आप जंप कट। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको कॉमेडी मूवी का ही दे दिया, ठीक है। बंदा हाँ जी। हाँ ने जी। कुछ बोला, उसने मारा पहले उसे, और फिर जंप कट के रिवील किया अपनी चीजें। ये हाँ स्टोरी जी। टेलिंग का मेथड है, ठीक है। हाँ ये जी। आपको देखना पड़ेगा ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। बाकी ब्रो, जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे, जैसा कि मैंने कहा, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंड होगी चीजें, ठीक है। हाँ जी। रेगुलर सीखते रहो, ऐसी चीजों को फॉलो करते रहो, फिर आपको कुछ बात बनेगी, ठीक है। ठीक है ब्रदर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको ये चीज चाहिए है कि आप खुद हाँ कर हाँ। लोगे? चाहिए चाहिए, मतलब अरे मतलब मैं ये वीडियो देखते हुए करता हूँ ना यार। हाँ, ठीक है ब्रो, कोई नहीं, मैं इससे प्रोवाइड कर क्लियरिटी दूंगा। भी कुछ चीज मिस होगी तो उसे अगली क्लास में कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद यार, मेरे को तो धन्यवाद मेरे। ठीक है, ये शायद एंड हो ही गई, वीडियो नहीं हुई। चलो इसे कर लेते स्टॉप शेयर, ठीक है, बाय। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। ठीक है।